बैतूल में विकास का ऐसा मॉडल देखा है आपने? एक सड़क 1 साल से अधूरी है, लेकिन जिम्मेदारों को फुर्सत नहीं। स्कूली बच्चों से लेकर आम जनता तक हर रोज जान जोखिम में डालकर सफर कर रही है। अंबेडकर वार्ड की गाड़ाघाट रोड गड्ढों से भरी ये सड़क नवंबर में बनी थी, लेकिन आज तक जस की तस पड़ी है। स्कूल जाने वाले बच्चे हर दिन कीचड़ में गिरते हैं और नेताओं की नजर तक नहीं जाती। यहाँ नगर पालिका उपाध्यक्ष भी रहते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक भी भाजपा के हैं, पर सड़क सुधरने का नाम नहीं लेती। पिछले साल कांग्रेस ने विरोध किया, झंडे गाड़े, फिर भी कुछ नहीं बदला। बैतूल से ब्यूरो रिपोर्ट, नितिन आदि। क्या नाम है आपको वैसे? गुड्डू काप से। गुड्डू काप से तो भाई कहाँ रहते हैं और ये क्या इसी कॉलोनी में रहते हैं हम लोग। आगे में क्या दिक्कत है इस रोड को? रोड की बड़ी प्रॉब्लम है। सो ये साल भर से कम ऐसी है स्थिति में है ना। इसका कोई विकास ही नहीं हो पा रहा है और हम चाह रहे हैं कि इसका विकास जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चे लोगों के हादसे हो चुके हैं। कई गिरते रहते, पड़ते रहते हैं, है ना। कई लोग एक दूसरे टकरा जाते हैं आपस में, इधर उधर जाने के बजाय वो आपस में टकरा जाते हैं। कि ये गड्ढे नहीं है ना, हजारों गड्ढे हैं, किस किस को बचाएगा? भाई 50 गड्ढे बचाता है, 51 में तो चले जाएगा ना, है ना। और इसके पूर्व जो मतलब बरसात नहीं होती, इसके पूर्व में धूल बहुत उड़ती थी और धूल उड़ने के कारण कई बच्चों और कई लोगों को अस्थमा का शिकार होना पड़ सकता है। हुए भी होंगे, है ना। हम लोग थोड़ा सा अंदर रहते हैं इसलिए, लेकिन रोड वालों को तो काफ़ी दिक्कत है ना। तो हम चाहते हैं कि ऐसा अपने ज़िले में सभी लोग, बीजेपी का कब से ज़माने से राज चल रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि सभी रोडें व्यवस्थित हो जाना चाहिए। अभी तक तो अब छिंदवाड़ा ज़िला देखो आप, है ना। छिंदवाड़ा ज़िले में कितना चमन हो चुका है, और जबकि आप बीजेपी को टोटल राज है। तो अब यहाँ तक तो इतना विकास हो जाना चाहिए था कि रोड चौड़ी हो जाना चाहिए था और अच्छे अच्छे कार्य हो जाना चाहिए था। अब आगे अब बीजेपी को करना चाहिए काम। बैतूल विधायक प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और उनके जिले में विकास का मॉडल क्या क्या लगता है आपको? यही विकास की स्थिति नहीं दिखाई दे पा रही ना। और एक बरसात में काम कर रहे हैं आप, है ना। जैसे कोटबिया की रोड देखो, बरसात में चालू कर रहे हैं। बरसात में नहीं होना चाहिए, ये गर्मी का काम है ना। ये चाहता हूँ कि मैं भैया काम अच्छा होए और बैतूल की जनता को सुकून मिले। और बैतूल की जनता जो है, सब ये जो राज कर रही है, बीजेपी को ला रही है, तो उसका भी विकास होना चाहिए। बच्चे भाई। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल उमरी। क्या समस्या है इस रोड को लेके? कब बनी थी ये रोड? ये 5 साल पहले बनी थी। इसके पहले रिपेयरिंग का बोला गया था, तो नगर पालिका ने डस्टर ला के डाल दिए। डस्ट से पूरे मकानों में धूल, आने जाने वाले के आंखों में धूल, उससे एक्सीडेंट होते थे। एक वार्ड का पार्षद भी है बीजेपी का, और पार्षद के बाद में विधायक भी बीजेपी का, सांसद भी बीजेपी का, केंद्रीय मंत्री भी बीजेपी का है। जब से अभी तक के रोड नहीं बन पाई है। अभी आने वाली बारिश में क्या दिक्कत है? बारिश में पूरे गड्ढे हो जाते हैं, बोलते हैं गड्ढे हैं पर तालाब बन जाएगा। बड़े बड़े गड्ढे हो गए, लोग बाग आते जाते हैं, तो उसमें क्या है, लोगों के ऊपर कीचड़ उछल रहा है, लोग बाग एक्सीडेंट हो रहे हैं। बच्चे स्कूल निकाले आते हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछल जाता है, बेचारे घर वापस जाते हैं। क्या लोगों के बीच में विवाद भी होता है सड़क पे चलने? सड़क पे झगड़े झांसे होते हैं। बच्चे उन स्कूल जाते हैं तो उन पे कीचड़ उछल जाता है, वो फिर वापस घर जाते हैं। अनड्रेस पे जाते तो शिक्षक को भगा देते हैं, ड्रेस पहन के आओ। क्या कभी किसी ने आकर यहाँ पर देखा होगा? अभी तो कोई आता ना, कोई जाता ना, किसी ने अभी कुछ देखा नहीं। आजा। किस प्रकार की मांग है? क्या चाहते हैं? ये रोड नहीं बनना चाहते हैं। नहीं, रोड तो स्वीकृत हो गई है, पर कब बनना, जल्दी बनना चाहिए कि जल्दी बन जाए तो अच्छी है, वो तो अब क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश मालवीय। कौन सा क्षेत्र है ये बैतूल का? गाड़ाघाट टिकारी क्षेत्र है। क्या समस्या है यहाँ? समस्या ये है कि जो रोड है उसका 5 साल पहले बनी थी, जब से कोई सुधार कार्य नहीं हुआ। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, स्कूल वाले बच्चे गिर जाते हैं, बार बार एक्सीडेंट होता है। और
मतलब पानी बहता रहता है इधर उधर, पानी के छींटे आते हैं लोगों के ऊपर। क्या इसमें कभी कोई किसी से शिकायत की आपने, किसी ने आकर देखा यहाँ? शिकायत तो पहले हुई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। आके लोगों ने पीडब्ल्यूडी वाले सर ने निरीक्षण करके गए हैं, तो बोला था कि नवंबर तक रोड बनेगी। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी सर जुलाई चल रहा है। जुलाई चल रहा है। हाँ नवंबर में रोड बन गई, हाँ ऐसा बोला था, ऐसी जानकारी है। ऐसी जानकारी। उसके बाद फिर अभी बारिश में अब क्या दिक्कत? बारिश में बहुत बुरी स्थिति है, लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, उनको चोट आ रही है, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। क्या कभी कोई सुधार कार्य भी हुआ था इस रोड पे? नहीं अभी तो नहीं है, पर वो अभी आज से 1 साल पहले वो जो मतलब जो गिट्टी का चूरा है वो डाल दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर इतनी डस्ट हुई कि उसके ऊपर फिर कोई कार्रवाई नहीं की। पूरे घरों में डस्ट हो जाती थी। क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि रोड जल्दी बने। अभी तो बारिश की शुरुआत है, तो अभी ये बारिश की शुरुआत आगे है। फिर क्या होगा? तो उसको फिर जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए या फिर नया बनाया जाए, ये चाह रहे हैं। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। घट सकती है, मानते हैं इस बात को? हाँ? कोई बड़ी घटना घट सकती है? कोई बड़ी घटना घट सकती है, एक्सीडेंट तो अक्सर होते रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? अनूप विश्वकर्मा। अनूप जी, कौन सा क्षेत्र है ये बैतूल का और क्या स्थिति है अभी? ये प्रताप वार्ड, अंबेडकर वार्ड से जॉइंट मेंशन में ये सेंटर से रोड है, और सुना है कि ये सैंक्शन हो गया है, बनने वाला है, लेकिन अभी तक के साल भर 1.5 साल करीब हो गया। यहाँ से निकलने वालों को बहुत दिक्कत होती है, और ये टर्निंग पॉइंट में तो काफ़ी एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। अब रोड में ऐसे गड्ढे हैं, स्कूल वाले बच्चे का आना जाना स्कूल टाइम पे, क्या दिक्कतें होती हैं इस रोड पे? दिक्कतें, मैं खुद गिर गया था गाड़ी से गड्ढे में, सीने में चोट आ गई थी। क्या कारण है, 1 साल पहले से जब टेंडर हो चुके हैं, बनना था पर अभी तक नहीं बन पाई है? क्या ये कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जनप्रतिनिधि की अनदेखी है? हाँ ऐसा तो है। अब सुना तो है कि सैंक्शन हो गया है, पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं कि सैंक्शन हो गया, लेकिन अभी तक के कोई रूपरेखा ही नहीं दिखाई दे रही है। अब आगे क्या करोगे ग्राम में? अब आगे क्या करेंगे, वो बनने वाले हैं, नोटिस भी मिल गए हैं, बोले लोगों को कि कुछ टूटेगा भी, इधर से चौड़ीकरण होगा। बारिश की अभी शुरुआत हुई है। जी जी, आगे तो और दिक्कत। अभी तो पानी गिरा ही नहीं है सर। पानी अगर गिर गया जोरदार तो और भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा रोड। जब बनेगा नहीं तब तक के टोटल एक्सीडेंटल संभावनाएं। तो सवाल यह है, जब मंत्री और विधायक के इलाके में ही सड़कें नहीं बनती तो बाकी जिले का क्या हाल होगा? क्या इस सड़क पर कोई नेता चलकर देखेगा या फिर जनता यूं ही विकास के झूठे दावों में उलझी रहेगी?